हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, कल हमने एक जर्नी शुरू की थी। जर्नी क्या थी? हम क्लास या फिर लेक्चर बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? HSSC, स्पेशल फॉर HSSC ग्रुप C एंड D। और कल हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी एक कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। और मैंने कल आपको बताया था कि कल की हमारी जो लेक्चर होगी वो किसके ऊपर होगी? डिवीजन रूल के ऊपर होगी। डिवीजन रूल के ऊपर होगी, यानी कि विभाजकता के नियम। और साथियों, आप सब लोगों का वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमें इतना ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा भाई? विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आज का हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। टॉपिक में हमें क्या करना है? टॉपिक में हमें क्या करना है? टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है कि कोई भी संख्या आपको दी होगी, कोई भी संख्या आपको दी होगी और आपको ये पता लगाना है कि ये संख्या किस संख्या से भाग होगी। किस संख्या से भाग होगी? हमें बार बार भाग करके देखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें हमें ऐसी पढ़नी हैं जिसको देखकर, जिसको समझकर हम ये पता लगा लेंगे कि जो संख्या दी गई है हमें वो किस संख्या से भाग होगी। तो सबसे पहला जो रूल है वो किसके लिए है? 2 के लिए। सबसे पहले किसका रूल है भाई? 2 के लिए। कि कोई संख्या 2 से अगर भाग होगी, कोई संख्या 2 से अगर भाग होगी तो कैसे पता लगाया जाए? कैसे पता लगाया जाए? तो 2 के लिए क्या रूल है? 2 का रूल क्या है भाई? दी गई संख्या, दी गई संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक। दी गई संख्या का क्या देखना है आपको? इकाई का अंक देखना है। जो संख्या आपको दे रखी है उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक की जगह आप क्या लिख सकते हैं? अंतिम अंक। अंतिम अंक लिख सकते हैं। अंतिम अंक कौन सा? अंतिम अंक कौन सा भाई? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला, राइट साइड वाला अंतिम अंक आपको क्या करना है? देखना है। अगर राइट साइड का, ये राइट साइड हमारी, अगर राइट साइड का अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक होता क्या है? देखो, इस तरीके से अंक लिखे जाते हैं। राइट साइड से अंक लिखे जाते हैं भाइयों, राइट साइड से। तो इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई का अंक। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा, फिर हजार, इस प्रकार चलता है। फिर 10,000, इस तरीके से अंक चलते हैं। हमेशा राइट साइड से आपको काउंट करने हैं। तो भैया आपको इकाई का अंक देखना है। कौन सा अंक देखना है भाई साहब? इकाई का। या फिर आप कह सकते हैं कि राइट साइड से आपको अंतिम अंक देखना है। राइट साइड का अंतिम अंक ये रहा, इस अंक को देखना है। तो क्या करना है? अगर अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कोई एक मिल जाए। या तो अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, या अंतिम अंक क्या हो? 2 हो, या कितना हो? 4 हो, या कितना हो? 6 हो, या कितना हो? 8 हो। अगर अंतिम अंक इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है, तो आप कह देंगे कि वो संख्या 2 से भाग होगी। वो संख्या 2 से भाग होगी। जैसे कि कैसे? आपको ये संख्या दे दी 232, आपको ये पता लगाना है कि 2 से भाग होगी या नहीं होगी। कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? इसका इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक क्या है? 2। इनमें से आता है? आता है सर। तो ये 2 से भाग हो जाएगी। एक तो आप भाग करके देखो, भाग करके देखोगे, 2-3 मिनट लगाओगे, फिर आपको पता लगे कि 2 से भाग नहीं हो रही। भाग करके भी देख लिया और आपको ये भी नहीं पता चला कि भाग होगी या नहीं होगी। तो उस टाइम को बचाने के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या पढ़ना है? विभाजकता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं भैया। तो 2 का रूल बता दिया आपको। क्या बताया? कि अंतिम अंक आपको देखना राइट साइड से, या तो 0 हो,
या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक अंक अगर मिल जाए तो उस अंक को देखते ही आप कह देंगे कि वो संख्या 2 से भाग होगी। और एग्जांपल ले लो भाई, मान लीजिए आपको ये संख्या दे दी, आपको ये संख्या दे दी, बताइए ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, कमेंट करिए, बताइए ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। आप कहोगे भाई साहब इसका इकाई अंक देख लो, राइट साइड का अंक, लास्ट का अंक देख लो, इकाई अंक क्या है 0, क्या 0 इनमें से आता है, बिल्कुल आता है, तो ये संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। एक संख्या मैं आपको दे रहा हूं, एक संख्या मैं आपको दे रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है यस और नो, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, यस और नो, यानी कि ये संख्या कौन सी 4 3 2 8 है, 4 3 2 8 है, 2 से भाग होती है या नहीं होती है, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भाग होती है तो यस लिखेंगे, भाग नहीं होती आप नो लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दें। ये हो गया आपका कौन सा रूल भाई, 2 से भाग होने वाला, 2 से भाग होने वाला रूल हमने पढ़ लिया कि कोई भी संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी कैसे पता लगाया जाए। उसके बाद कौन आता है 3, 3 से भाग होगी या नहीं होगी कोई संख्या, कोई संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी उसका पता कैसे लगाया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 0 हो या 3 से भाग होने वाला हो, या तो सभी अंकों का योग क्या है 0 आए, या फिर 3 से भाग होने वाला कोई नंबर आए, या फिर 3 से भाग होने वाला हो, तो दी गई संख्या 3 से भाग होगी, दी गई संख्या 3 से भाग होगी। ये रूल है, ये नियम है किसका, 3 से भाग चेक करने का। क्या चेक करना है, कोई भी संख्या दी मिलेगी, मान लीजिए आपको संख्या ये दे दी भाई, ये संख्या आपको दे दी, देखो अब इस संख्या को भाग करके देखोगे टाइम लग जाएगा, और भाग करके देखोगे फिर ये पता चले कि ये भाग नहीं हो रही, टाइम भी लग गया, रिजल्ट भी नहीं मिला। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, विभाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। क्या बताया गया है कि संख्या जो आपको दे रखी है, जो संख्या आपको दे रखी है उसके सभी अंकों का योग कर लो, सभी अंकों का क्या कर लो, योग। जैसे 2 + 3 + 1 + 6 + 9, इनको जोड़ दो भाई, 2 और 3 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 9 21, योग कितना आया 21। क्या 21 3 से भाग होती है, क्या 21 3 से पूरा भाग होती है, आप कहेंगे भाई साहब पूरा भाग होती है। अगर इन अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी, ये संख्या भी 3 से क्या होगी भाई, भाग होगी, ये संख्या भी 3 से भाग होगी, बिल्कुल भाग होगी भाई साहब। और एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल ले लिए मैंने 4 2 3 8, इसको देखो क्या करना है, कहोगे भाई साहब सभी अंकों को जोड़ना है, चलो सभी अंकों को जोड़ के देख लो भाई, सभी अंकों को जोड़ के देख लो, 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, योग कितना आया, जोड़ कितना आया 17। क्या 17 3 से भाग हो जाएगा पूरा, नहीं होगा, 17 3 से पूरा भाग नहीं होगा। और अगर 17 3 से पूरा भाग नहीं होगा तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी, ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ये है किसका नियम भाई साहब, 3 से भाग करने का नियम। तो सभी अंकों को जोड़ लो, जो संख्या आपको दे रखी है उसके सभी अंकों को जोड़ लो। अगर सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए वो संख्या भी 3 से भाग होगी, और सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग ना हो वो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, ये संख्या है आपके लिए, ये संख्या आपके लिए है, आपको ये बताना है कि 3 से भाग नहीं होगी या नहीं होगी। अगर भाग हो जाए तो यस लिख दोगे, और भाग ना हो तो नो लिख दोगे। 3 का चेक करोगे इसके ऊपर। भाई साहब सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर 3 से भाग हो जाए यस लिख दोगे, भाग ना हो तो नो लिख दोगे। आपका कमेंट, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। भाइयों ध्यान देना, कमेंट जरूर किया करें। ये हो गया आपका, किसका हो गया भाई, 3 से विभाजकता का नियम। उसके बाद किसकी बारी आ गई सर, 4 की बारी आ गई सर, 4 की।
4 की बारी आ गई भाई साहब। 4 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता लगाया जाए। तो 4 में क्या करना है, राइट हैंड साइड से, यानी कि दाएं हाथ से, राइट हैंड साइड से दो अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से भाग हो जाए तो दी गई संख्या भी 4 से भाग होगी। देखो कितनी ज़बरदस्त बात है। यहाँ क्या कहता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या के अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 2 लिख सकते हैं आप, अंतिम 2 भी लिख सकते हैं। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 कौन सी साइड से, राइट साइड से। कहता है राइट साइड से 2 अंक उठा लो, 2 अंक उठा लो, उनसे संख्या क्या बन रही है वो पता लगा लो। ठीक है सर, जो संख्या बनी 2 अंकों से उस संख्या को 4 से भाग करके देखो, उस संख्या को 4 से भाग करके देखो। अगर वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग होगी। कैसे, देखो भाई साहब, इस संख्या को देखो, इस संख्या को देखो, देख लिया। अब क्या करना, राइट साइड से 2 अंक उठाने हैं, ये रहे 2, राइट साइड से 2 अंक उठाने भाई साहब, तो संख्या क्या बन गई, 40। 2 अंकों से संख्या क्या बन गई, 40। क्या 40 4 से भाग होती है, बिल्कुल होती, पूरा भाग होनी चाहिए भाई, पूरा भाग होती है, पूरा भाग होती है सर। तो ये संख्या भी 4 से भाग होगी, ये संख्या भी 4 से क्या होगी भाई, भाग होगी। और संख्या उठाइए, इस संख्या को देखो, क्या ये संख्या 4 से भाग होगी, कैसे पता लगाओगे, बता सकते हो, बता सकते हो कैसे पता लगाओगे। आप कह दोगे भाई साहब लास्ट के 2 अंक उठा लो, लास्ट के 2 अंक उठा लो, लास्ट के 2 अंकों से संख्या क्या बनी, आप कहोगे भाई 12 बन गई। तो लास्ट के अंकों से जो संख्या बनी उस संख्या को 4 से भाग करके देख लो। अगर वो संख्या 4 से पूरी भाग हो जाए, अगर वो संख्या 4 से पूरी भाग हो जाए तो दी गई संख्या भी 4 से क्या होगी मेरे भाइयों, भाग होगी। यह है किसका रूल, 4 का। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको ये बताना है कि ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। भाग हो तो कमेंट में यस लिख देना भाई, और भाग ना हो तो कमेंट में नो लिख देना। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। इसको बताना है कि ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। भाग हो जाए यस लिख दोगे, भाग ना हो नो लिख दोगे। ये है कौन सा, 4 से विभाजकता का नियम। किससे भाई, 4 से विभाजकता का नियम। आज आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे कोई भी पेपर सोल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चुटकियों में क्या कर देंगे आप, क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अगर आपने ये चीज़ सीख ली, ये कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ध्यान रखना मेरे भाइयों। तो अब क्या पढ़ना हमें, 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता पढ़नी है कि कोई संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगाया जाए। चलिए बताते हैं, आ जाओ बोर्ड की ओर आ जाओ भाई। चलिए पता लगाते हैं 5 से भाग होगी या नहीं होगी। क्या करना है करना क्या है, दी गई संख्या का अंतिम अंक कहाँ से, राइट साइड से, राइट साइड से बात कर रहा हूं भाई। दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक को आप इकाई का अंक भी बोल सकते हैं साथियों, इकाई का अंक भी बोल सकते हैं, इकाई का अंक भी बोल सकते हैं। तो इकाई का अंक देखना आपको, अगर इकाई का अंक 0 मिल जाए, अगर इकाई का अंक 5 मिल जाए तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। कैसे सर, देखो जरा गौर से, बताओ 5 से भाग होगी या नहीं होगी, कैसे बताओगे। इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक क्या है, 5। मैंने लिख रखा है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 को देखते ही कह दोगे सर क्या कि ये 5 से भाग होती है। ठीक है जी। और देखो इसको, देखो इसको, देखो बताओ 5 से भाग होगी नहीं होगी। आप कहोगे भाई लास्ट में क्या है, 0, यानी कि इकाई का अंक क्या है, 0, और 0 हमने लिख रखा है, तो ये भी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ये संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। ये संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें।
वेरी गुड, हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। 4 में एक बात और नोट कर लेना, 4 में एक बात और नोट कर लेना। अगर अंत में 2 जीरो हों, 2 जीरो हो, 4 का बता रहा हूं मैं, 4 का एक पॉइंट और नोट कर लेना। 4 में एक पॉइंट, तो 4 में क्या था कि अंतिम दो अंकों से जो संख्या बनी वो 4 से भाग होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। एक और कंसेप्ट है इसमें, एक और कंसेप्ट क्या है कि अगर अंत में 2 जीरो हो, 2 जीरो, अंत में 2 जीरो हो तो वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। कैसे, ये देखो जरा गौर से, इस संख्या को देखो, अंत में क्या है, 2 जीरो है, अंत में कितनी जीरो हैं, 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम 2 हो, कम से कम कितनी हो, 2 जीरो हो, ज़्यादा भी हो सकती है। तो कम से कम अगर 2 जीरो हैं, अगर लास्ट में क्या है, 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो है, तो बिना कुछ देखे आप कह दोगे कि वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 4 में ये बात और नोट कर लेना साथियों। उसके बाद बारी आ गई किसकी, 6 की। किसकी बारी आ गई भाई साहब, 6 की। 6 से विभाजकता, 6 से विभाजकता, तो क्या करेंगे 6 के टुकड़े कर लो, 6 के टुकड़े करोगे 2 गुणा 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर 6 के टुकड़े करोगे 2 गुणा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो रही है, अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो रही है, 2 से भी और 3 से भी, वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से भी भाग हो जाएगी, वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से भी भाग हो जाएगी। आ जाओ, क्या लिखना है अगर कोई संख्या 2 व 3 दोनों से, अगर कोई संख्या 2 व 3 दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 6 से भी भाग होगी। तो आपको 2 का चेक कर लेना है, 3 का चेक कर लेना है। 2 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भी भाग होनी चाहिए। अगर दोनों से भाग हो रही है वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। साथियों कैसे सर, आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ बात कर लेते हैं। इस संख्या को देखो जरा, 2136। हमें क्या पता लगाना है कि ये संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी, 6 से भाग होगी या नहीं होगी। तो क्या करना है, पहले 2 से चेक कर लो कि 2 से भाग होगी या नहीं होगी, फिर 3 से चेक कर लो। 2 में क्या चेक करना था, अरे बताना एक बार भाई, बताना एक बार, 2 में क्या था? आप कहोगे भाई साहब 2 में क्या था कि इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इकाई का अंक। तो हमने देखा इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना, 6, इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग हो जाएगी भाई साहब, 2 से पता लग गया। अब मुझे ये नहीं पता 3 में क्या था, 3 का रूल क्या बताया था, सोचो 3 का रूल क्या बताया था भाई, क्या बताया था भाई बता। 3 का रूल बताया था कि सभी अंकों को जोड़ लो सर, सभी अंकों को जोड़ लो। तो सभी अंकों को जोड़ लो भाई, ये रहे अंक, जोड़ो इनको, 2 + 1 + 3 + 6, इनको जोड़ो। 2 × 3, 3 × 3 6, 6 × 6 12, जोड़ कितना आ गया 12। क्या इनका जोड़ 3 से भाग होता है, पूरा भाग होना चाहिए? क्या 12 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये संख्या 3 से ही भाग हो जाएगी। अब देखो ये संख्या 2 से ही भाग होगी, ये संख्या 3 से ही भाग होगी, तो ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी, ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। तो 6 में क्या चेक करना है, पहले 2 से देख लो होती है नहीं होती, फिर 3 से देख लो होती है या नहीं होती। अगर 2 से भी भाग हो जाए, अगर 3 से भी भाग हो जाए तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। साथियों आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। आपको पता लगाना है कि ये संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी। कहाँ लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यस और नो, यस और नो लिख देना साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको ये कहा जाए कि ये क्वेश्चन करके देखिए, करके देखा करो साथियों, उससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, साथ साथ में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना साथियों। ये बात किसकी होगी भाई, ये बात होगी भाई 6 की। 6 के बाद आ जाओ 7, लेकिन 7 का आज के लेक्चर में नहीं करेंगे हम। किस किस को छोड़ेंगे, एक तो 7 को छोड़ना है, 7 को छोड़ना है, 13 को छोड़ना है, 13 के बाद 17 को छोड़ना है और 19 को छोड़ना है। आप कहोगे भाई साहब क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, इनको क्यों छोड़ें भाई साहब, इनके लिए कंसेप्ट अलग होगा,
इनके लिए कंसेप्ट अलग होगा, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोनों कंसेप्ट मैंने एक वीडियो में अगर आपको बता दिए तो माइंड में हलचल मच जाएगी, माइंड में हलचल मच जाएगी। पहले 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट तो आज की वीडियो में किस किस का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 को छोड़ के 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12, 13 छोड़ दो, 14 का, 15, 16, 17 छोड़ दो भाई, 17 छोड़ दिया, 18 का। ये पढ़ेंगे हम आज के वीडियो में, ये पढ़ेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि इनके लिए कंसेप्ट अलग है और जो ये नंबर मैंने छोड़ दी इनके लिए कंसेप्ट अलग है। एक लेक्चर में अगर एक कंसेप्ट क्लियर किया जाए तो अच्छा होता है, माइंड में डिस्टर्बेंस नहीं होती भाइयों। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो कौन से पे आगे, 8 पे आगे, 8 पे आ जाओ भाई। 8 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगाया जाए। सेम 4 वाला है, 4 वाला। 4 में तो हमने क्या देखा था, लास्ट के 2 अंक देखे थे। अब हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, 3 अंक। लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर वो संख्या 8 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी, वरना भाग नहीं होगी। तो क्या लिखना है 8 में, 8 में क्या लिखना साथियों, अगर अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से भाग हो जाए तो दी गई संख्या भी 8 से भाग होगी। लास्ट के 3 अंक उठाने हैं, 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, 3 अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर वो 8 से भाग हो जाएगी तो दी गई संख्या भी 8 से भाग होगी। कैसे, चलिए देखते हैं। इस संख्या को देखो जरा गौर से, 8 से भाग होगी या नहीं होगी। कहोगे, क्या कहोगे भाई साहब, लास्ट के 3 अंक उठा लो, लास्ट के 3 अंक उठा लो। 512 बन गया, 512। क्या 512 8 से भाग होता है? क्या 512 8 से भाग होता है? करके देख लो। 8 6 48, बच गए 3, आगे 2 32, 8 चौका 32। बिल्कुल ये 8 से भाग हो रहा है। अगर अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से भाग होगी। ठीक है जी। और आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, पहले इसको करवा देता हूं, एक क्वेश्चन फिर दूंगा मैं। लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक उठाए तो क्या बन गया, 0 3 2, 0 3 2। लास्ट के 3 अंक उठाए 0 3 2। अब देखो, इस 0 को आप हटा सकते हैं, इस 0 को आप हटा सकते हैं तो संख्या क्या बनेगी, 32। क्या 32 8 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। अगर लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो जाए तो ये संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, दे धनाधन। आपके लिए क्वेश्चन भैया ये रहा, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये संख्या 8 से भाग होगी या नहीं होगी। यस और नो लिख डालिएगा, यस और नो लिख डालिएगा। एक कंसेप्ट तो ये है भाई, किसमें, 8 में। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे हमने 4 में दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था, 4 में ये बताया था कि लास्ट में 2 0 होनी चाहिए। 4 में ये बताया था कि लास्ट में अगर 2 0 है तो 4 से भाग हो जाएगी संख्या। यहाँ 3 0 होनी चाहिए भाई, 3 0 होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, अंत में 3 0 होनी चाहिए, अंत में 3 0 होनी चाहिए। यह तो पहले वाला लगेगा जो अभी बताया कि लास्ट की 3 संख्या उठा लो, उनसे जो संख्या बनी वो 8 से भाग करके देख लो। या फिर ये लगेगा लास्ट में 3 0 होनी चाहिए, जैसे ये देखो, लास्ट में कितनी 0 हैं, 3। लास्ट में कितनी 0 हैं, 3। 3 0 हैं, 3 0 हैं तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। 3 तो होनी ही चाहिए, 3 तो होनी ही चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 तो कम से कम होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी भाई, देखने की जरूरत नहीं है। सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ आगे, किसकी बात करें, 9 की बात करेंगे भाई। 9, कोई संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी ये पता लगाना है। कोई संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी ये पता लगाना है। इसके लिए कंसेप्ट क्या है जो 3 में किया था। 3 में क्या किया था, सभी अंकों को जोड़ा था।
सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या 3 से भाग होगी। यहाँ भी वही करना है, सभी अंकों का योग अब 9 से भाग होना चाहिए, सभी अंकों का योग 9 से भाग होने चाहिए। अगर सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। कैसे सर? आ जाओ बात करते हैं, जल्दी आ जाओ भाई। ये रही आपके पास संख्या, ये रही आपके पास संख्या। आपको बताना ये है, क्या बताना है कि ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी। क्या करोगे? अंक जोड़ लोगे। ये जोड़ लिए भाई अंक, 4 और 2 6, 6 और 1 7। क्या 7 9 से पूरा भाग हो जाएगा? नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी, ये संख्या भी भाग नहीं होगी। इसको देखो साथियों, इसको देखो, क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? क्या करोगे? अंकों को जोड़ के देखोगे। 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 9 27। क्या 27 9 से भाग होता है? कहोगे भाई साहब बिल्कुल भाग होता है। अगर इनका योग 9 से भाग हो गया तो ये संख्या भी 9 से क्या होगी? भाग होगी। ये बारी किसकी आ गई? 9 की। 9 से विभाजकता हमने पढ़ ली। इसके बाद किसकी पढ़ेंगे? 10 की पढ़ेंगे भाई। किसकी? 10 की। 10 में कुछ नहीं देखना, 10 में क्या देखना है? अंतिम 0 मिलनी चाहिए, लास्ट में 0 मिलनी चाहिए। 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, कितनी भी मिल जाए, लास्ट में अगर 0 है या फिर अंतिम अंक अगर क्या है? 0 है। अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए भाइयों? अंतिम अंक 0 होना चाहिए। कैसे? ये रहा देखो, अंतिम अंक 0 है, 10 से भाग हो जाएगी। ये देखो अंतिम अंक 0 है, 10 से भाग हो जाएगी। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर 0 है वो संख्या किससे? 10 से भाग हो जाएगी। किसकी बारी आ गई? 11 की। 11 की बारी आ गई भाई। आ जाओ 11 के बारे में पढ़ते हैं। ये संख्या मैंने ले ली, ये संख्या मैंने ले ली। 11 पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। 11 पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? सुनो गौर से, सुन रहे हो क्या? सुनो गौर से। संख्या जो आपको दे रखी है, जो संख्या आपको दे रखी है उसमें क्या करो? एक अंक छोड़ दो, एक ले लो, एक छोड़ दो, एक ले लो, एक छोड़ दो, एक ले लो, एक छोड़ दो। एक अंक छोड़ के एक लेना है, एक अंक छोड़ के एक लेना है। या फिर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि समस्थान के अंकों का योग, के अंकों का योग और माइनस में विषम स्थान के अंकों का योग। किस किस का? समस्थान के अंकों का योग माइनस में विषम स्थान के अंकों का योग। यानी कि जो सम स्थान पे बैठे हैं, जो सम स्थान पे बैठे हैं उनका योग, और जो विषम स्थान पे बैठे हैं उनका योग। अब कहोगे भाई साहब सम स्थान कौन सा होता है? सम कौन से? 2 नंबर पे कौन बैठा है? 4 नंबर पे कौन बैठा है? 6 नंबर पे कौन बैठा है? 8 नंबर पे कौन बैठा है? सम क्या होता है? सम क्या होता है? ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाएं, वो है सम। और विषम स्थान कौन सा होगा? जो 2 से भाग ना हो। तो विषम स्थान पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे कौन है? 7वें नंबर पे कौन है? ऐसे। सम स्थान तो कौन से? जो 2 से भाग हो जाए। विषम स्थान कौन से? जो 2 से भाग ना हो। ये स्थान चेक कर लो। या फिर ये तरीका मैंने बताया, एक पहला छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा ले लिया, 5वां छोड़ दिया, छठा ले लिया, 7वां छोड़ दिया। एक छोड़ दो, एक ले लो, एक छोड़ दो, एक ले लो। 2 निशान लगा लो। एक पे तो सही का निशान लगा लिया, एक पे तो सही का निशान लगा लिया और एक पे क्रॉस का निशान लगा दो। सही का निशान लगा लो और क्रॉस का निशान लगा लो। जैसे पहले पे आपने क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। पहले पे क्रॉस, अगले पे सही, फिर क्रॉस सही, फिर क्रॉस सही, फिर क्रॉस सही। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप यहाँ सही का निशान लगाना चाहो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सही का लगाओगे, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, फिर सही, फिर क्रॉस, फिर सही, फिर क्रॉस, फिर सही। कैसे भी कर सकते हो। अब क्या करो? क्रॉस वाले जोड़ लो। जो क्रॉस पे बैठे हैं उनको जोड़ लो। क्रॉस पे कौन कौन है? कहोगे 2 हैं, क्रॉस वाले 2 हैं। और कौन क्रॉस वाला? 4। ठीक है। और कौन क्रॉस वाला? फिर 2। और कौन क्रॉस वाला? 5। क्रॉस वाले जोड़ दो सारे। जो क्रॉस, जहां हमने क्रॉस का निशान लगाया है उन स्थानों पे कौन कौन से अंक हैं उनको जोड़ लो। जोड़ना, जोड़ो भाई। क्या करोगे? 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13। इनका जोड़ आ गया 13। अब कौन सा निशान जोड़ लो? अब जो सही का निशान लगाया है, जो सही का निशान लगाया है उस स्थान पे अंक कौन कौन से हैं वो जोड़ लो। तो सही के निशान कौन से है? पहले है 3 और सही का निशान कौन है? 8।
और सही के निशान पे कौन है 4, इनको जोड़ दो, जोड़ो भाई, कितना आया 8 और 3 11, 11 और 4 15, इनका जोड़ आ गया 15, इनका जोड़ आ गया 15। क्या किया, जो क्रॉस का निशान लगाया उन स्थानों पे कौन से अंक है और जो सही का निशान लगाया उन स्थानों पे कौन से अंक है, दोनों का जोड़ निकाल लिया। अब निकाल लो इनका डिफरेंस, अब निकालो इनका डिफरेंस, यानी कि माइनस कर दो, माइनस क्या आया -2, -2। अब आप कहोगे कि भाई साहब पता कैसे चलेगा कि 11 से भाग होगी या नहीं होगी, 11 से भाग होगी या नहीं होगी। अगर इन दोनों का अंतर, अगर इन दोनों का अंतर कौन से का, क्रॉस वालों का या फिर सम स्थानों का और विषम स्थानों का, अगर अंतर या तो क्या है 0, या तो 0 आए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आए, या तो क्या आना चाहिए, अंतर 0 आना चाहिए, या तो अंतर आना चाहिए 0, या तो अंतर आना चाहिए 0, या फिर 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ देखो क्या आया, क्या आया -2। अब -2 ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है और ना ही 11 से भाग हो रहा है, ना ही ये 11 से भाग हो रहा है, यानी कि ना तो हमारा 0 आया और ना 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आई। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर देंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखो कोई भी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, वही काम करना है, पहले पे क्रॉस लगा दो, अगले पे सही का निशान है, फिर क्रॉस फिर सही, फिर क्रॉस फिर सही, फिर क्रॉस फिर सही, फिर क्रॉस फिर सही, फिर क्रॉस। एक क्रॉस आना चाहिए, एक सही, एक क्रॉस एक सही। देखो पहले क्रॉस वाले जोड़ दो, क्रॉस वाले कौन कौन से हैं, शुरू में क्या है 4, अगले क्रॉस पे कौन है 2, अगले क्रॉस पे कौन है 0, अगले क्रॉस पे कौन है भाई 5, अगले क्रॉस पे कौन है 1 और अगले क्रॉस पे कौन है 5। इनको जोड़ दो, सबको जोड़ना भाई, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 12, 12 और 5 17, 17 आ गया इनका जोड़। अब कौन से जोड़ने हैं, सही वाले, सही वाले देखो, यहाँ कौन है 3, फिर यहाँ कौन है 0, आगे कौन है 2, आगे कौन है 8 और आगे कौन है 7। इनको जोड़ दो, जोड़ना है कि इनको 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, इनका जोड़ आ गया 20। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है, किसको, इनका जोड़ और माइनस में इनका जोड़, तो 17 - 20 करोगे, माइनस का 3 आया। अब कहोगे भाई साहब ना तो ये 0 है और ना ही कोई 11 से होने वाली, 11 से भाग होने वाली संख्या है, ना तो 0 है ना 11 से भाग होने वाली कोई संख्या है। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी, ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी साथियों। ये हो गया आपका किसका, 11 का। किसका हो गया भाई रे, 11 का। अब किसकी बारी आ गई, 12 की, 12 की बारी आ गई भाई, 12 की। 12 के टुकड़े करके देखो, आप कहोगे 3 और 4 आ गए भाई। 12 के टुकड़े करके देखे तो कितना आ गया, 3 और 4। जो टुकड़े आए हैं कौन कौन, 3 और 4। तो क्या होगा, अगर कोई संख्या 3 से भाग हो जाए और 4 से भी भाग हो जाए, अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाए, 4 से भी भाग हो जाए, तो संख्या 12 से भी भाग होगी। अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाए, अगर वो 4 से भी भाग हो जाए, तो संख्या 12 से भी भाग होगी। ये कंसेप्ट किसका है, 12 का है। किसका मेरे भाइयों, 12 का है ये, 12 का। अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो, 4 से भी, दोनों से होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए, 4 से भी। अगर इन दोनों से भाग हो जाए, वो संख्या 12 से भी भाग होगी। 3 का भी कर चुके हैं, 4 का भी कर चुके हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन दे रहा हूं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपको पता लगाना है कि ये 12 से भाग होगी या नहीं होगी। तो क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या दे दिया ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ये क्वेश्चन दे दिया। आपको ये पता लगाना है कि ये संख्या जो है 12 से भाग होगी या नहीं होगी। अगर 12 से भाग हो जाए, कमेंट बॉक्स में यस लिख दोगे, 12 से भाग ना हो तो नो लिख दोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नंबर 12 की बात होगी सर, किसकी बात करें, नंबर 13 की बाद में करेंगे, 14 की बात करेंगे भाइयों, 14 की बात करेंगे। अब 14 के लिए क्या है, इसके टुकड़े कर लो। 14 के लिए क्या है, क्या कर लो भाइयों, टुकड़े कर लो। 14 के टुकड़े करोगे 2 × 7 आएगा, 2 × 7। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए,
7 से भी भाग हो जाए, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए और 7 से भी भाग हो जाए, आप कहोगे भाई साहब 7 का तो करवाया नहीं आपने आप कहोगे 7 का तो करवाया नहीं, 7 का कैसे चेक करेंगे? इस 14 को छोड़ दो, अगले कंसेप्ट में करेंगे। 14 को छोड़ दो, अगले कंसेप्ट में करेंगे, अगले कंसेप्ट में करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या भाई लोगों? अरे ओ भाई लोगों, नेक्स्ट है 15 15 15 15 15 15 के टुकड़े करो, कहोगे भाई 3 गुना 5 आएगा। 15 के टुकड़े करोगे क्या आएगा भाई? 3 गुना 5 आएगा। जो टुकड़े आए हैं टुकड़े कौन से करने हैं? टुकड़े ऐसे करने हैं भाई। टुकड़े कैसे करने हैं? टुकड़े ऐसे करने हैं जो किसी और से भाग ना हो। 3 भी किसी और से भाग नहीं हो रहा, 5 भी किसी और से भाग नहीं हो रहा। टुकड़े आपने ऐसे लेने हैं, कैसे लेने हैं? जो किसी और संख्या से भाग ना हो। आपने 15 के टुकड़े किए 3 और 5, 3 भी किसी से भाग नहीं होता, 5 भी किसी से भाग नहीं होता, ये टुकड़े ले सकते हैं। टुकड़े कौन से लेने हैं? ऐसे टुकड़े लेने हैं जो दूसरों से भाग ना हो। अब 15 के लिए क्या करना है? 3 का चेक करो, 5 का चेक करो। अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए, अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए, तो वो संख्या 15 से भी क्या होगी? भाग होगी। अब 3 का भी कर चुके हैं और 5 का भी कर चुके हैं, दोनों से भाग होनी चाहिए, 3 से भी और 5 से भी। ऐसा हो जाए कि 3 से तो भाग हो रही है लेकिन 5 से नहीं हो रही, वो 15 से भाग नहीं होगी। 15 से भाग कब होगी? जब दोनों से भाग हो जाएगी, 3 से भी और 5 से भी, तब वो संख्या 15 से भाग होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि ये 15 से भाग होगा या नहीं होगा। भाग हो जाए यस लिख दोगे, ना हो नो लिख दोगे। पहले 3 से चेक करोगे, फिर 5 से चेक करोगे। अगर दोनों से भाग हो जाए तो 15 से भी क्या होगी भाई साहब? भाग हो जाएगी। ठीक है सर जी, 15 से भाग हो जाएगी। उसके बाद किसकी बारी आ गई? 16 की बारी आ गई भाई, 16 की 16 पे आ जाओ, 16 पे आ जाओ, 16 पे। अब 16 के लिए क्या करना है? जो हमने 4 में किया था, जो हमने 8 में किया था, क्या किया था बताओ क्या किया था? कहोगे 4 में तो लास्ट के 2 अंक देखे थे, 16 में लास्ट के 8 में लास्ट के 3 अंक देखे थे। अब किसकी आ गई? 16। तो 16 में 4 अंक देखने हैं। कितने? 4 अंक, लास्ट के 4 अंक। क्या लिखोगे? अगर अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या, अगर अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या 16 से भाग हो जाए, 16 से भाग हो जाए, तो दी गई संख्या भी 16 से भाग होगी, 16 से भाग होगी। और में लिख लेना और दूसरा क्या है? अंतिम, लास्ट में 4 जीरो होनी चाहिए, 4 जीरो कितनी? या फिर और में क्या लिखना है? अंत में 4 जीरो होनी चाहिए, 4 जीरो होनी चाहिए। या तो क्या हो? अंतिम 4 अंकों से जो संख्या बनी वो 16 से भाग हो जाए, या फिर लास्ट में 4 जीरो हो। अगर इनमें से कोई एक मिलेगा, इनमें से अगर इनमें से कोई एक मिल जाए तो क्या कह दोगे कि संख्या 16 से क्या हो जाएगी सर? भाग हो जाएगी सर, भाग। चलो भाई क्वेश्चन लगाते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है? देखो रे देखो, इसको देखो भाई साहब, इसको देखो। क्या देखोगे? लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक से संख्या बनी 1512। लास्ट के 4 अंक से संख्या बनी 1512। क्या 1512 16 से भाग हो जाएगी? क्या 1512 16 से भाग हो जाएगी? क्या 1512 16 से भाग हो जाएगी? अगर 1512 16 से भाग हो जाए तो कहोगे ये पूरी संख्या 16 से भाग हो रही है, और अगर 1512 16 से भाग ना हो तो कहोगे ये संख्या 16 से भाग नहीं होगी। अंतिम 4 अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर वो संख्या 16 से भाग हो गई तो ये संख्या भी 16 से भाग होगी। अगर वो संख्या 16 से भाग ना हो तो ये संख्या भी 16 से भाग नहीं होगी। दूसरा क्या हो सकता है? लास्ट में कितनी जीरो हों? 4 जीरो हों। ये रही 4 जीरो, देखो लास्ट में कितनी जीरो हैं?
4 जीरो है भाई साहब, कितनी जीरो रहे साथियों? 4 जीरो। 4 जीरो है तो संख्या 16 से भाग हो जाएगी। ये है किसका भाई? 16 का। किसका रे? 16 का। 17 का नहीं करेंगे हम, 17 का करेंगे अगले लेक्चर में। कौन बच गया? 18। 18 बच गया भाई, 18। 18 के टुकड़े कर लो। 18 के टुकड़े, 18 के टुकड़े करोगे 2 गुणा 9 आ जाएगा। 2 गुणा 9। अब 9 क्यों लिया? क्योंकि और कोई इसका टुकड़ा ऐसा नहीं है जो किसी और संख्या से भाग ना हो, तो हमें यही लेना पड़ेगा, 2 गुणा 9 लेना पड़ेगा। ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कोशिश करो ऐसे टुकड़े लेने की। कैसे टुकड़े लेने की? जो किसी और संख्या से भाग ना हो, और ना मिले फिर आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घबराने की बात नहीं है भैया, घबराने की बात है नहीं है। नौकरी आपके हाथ में जब हम तुम्हारे साथ में। साथियों, सहयोग करते रहना है, सहयोग। जिस प्रकार हम आपके लिए सहयोग कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है सहयोग करने का। तो क्या करो? चैनल को फैला दो भाई साहब, पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में फैला दो चैनल को। और हमें क्या करना है? नौकरी पक्की करनी है। आ जाओ भाई। किसकी बात करें? 18 की। 18 के टुकड़े कर लिए, 2 और 9। क्या कहोगे? अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो रही है, अगर कोई संख्या 9 से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो जाए, 9 से भी भाग हो जाए, तो संख्या 18 से भी भाग होगी। अब 2 वाला भी पढ़ रखा है, 9 वाला भी पढ़ रखा है, दोनों पढ़ रखे हैं, तो डर किस बात का? अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए, 9 से भी भाग हो जाए, वो संख्या 18 से भी भाग होगी। भाई साहब, एक क्वेश्चन आपके लिए चिपका रहा हूँ, आपको बताना है। क्या बताना है? कि ये संख्या 18 से भाग होगी या नहीं होगी। क्या करोगे? पहले 2 पे चेक करो, फिर 9 पे चेक करो। अगर ये संख्या दोनों से भाग हो जाए तो वो 18 से भी भाग होगी। ये था हमारा किसका भाई साहब? 18 का। किसका रे? 18 का था भाई साहब। ये हमारा टाइप 1 हो गया। टाइप 1 हो गया साथियों। टॉपिक क्या था? डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। 2 टाइप के मैंने बताए हैं, 2 टाइप के। एक टाइप तो आपका हो गया, दूसरे टाइप में कौन कौन रह गया भाई? 7, 13, 17, 19 और एक 14 भी छोड़ दिया था। 14 क्यों छोड़ा था? क्योंकि 14 में 7 का कंसेप्ट आ रहा था। ये रह गए भाई साहब अपने। कौन कौन है? 7 से कैसे चेक करें, 13 से कैसे चेक करें, 17 से कैसे चेक करें और 19 से कैसे चेक करेंगे, ये करेंगे अगली वीडियो में। किसमें करेंगे? अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ एक धमाकेदार टॉपिक आएगा भाइयों, धमाकेदार, जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तो भाई साहब वेट करिए अगले लेक्चर का, वेट करिए अगले लेक्चर का। किसके लिए? विभाजकता के लिए। कौन सा विभाजकता? टाइप 1 पढ़ लिया, ये टाइप 2 है। कौन सा रे? टाइप 2। हम पढ़ेंगे 7 से कैसे पता लगाया जाए, 13 से, 17 से, 19 से और 14 से कैसे पता लगाया जाए, ये पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। साथियों, सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। खुद को नहीं करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी घुमा दो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में घुमा दो साथियों। सहयोग हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। इन सब बातों के लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।